बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको फार्मेसी बिल फॉर्मेट तैयार करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी बिल फॉर्मेट जो है वो एक्सेल के ऊपर किस तरीके से बनाया जाता है। तो फार्मेसी जो एक इदारा है जिसको हम हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह हम जहां मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जैसे फार्मेसी वगैरह होती हैं तो वहां पर देखिए उनकी एक स्लिप होती है। तो उस स्लिप को जो है वो एक्सेल के ऊपर आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीका जो होगा कि हमारे पास जो इनवॉइस होती हैं और मेडिसिन की जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं तो उसके ऊपर जो है वो हमें किस तरीके से जो है वो प्रॉपर जो है फॉर्मेट तैयार करना होता है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से हम अपनी जो है वो फॉर्मेटिंग बनाएंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैं कुछ कॉलम्स और रॉज जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर और इनको कर दूंगा मर्ज। और यहाँ पर जो है वो आप नाम दे दें, जैसे मैं यहाँ पर फार्मेसी बिल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो आपका जो भी बिल आपको नाम रखना है आप वो यहाँ रख सकते हैं और सेंट्राइज कर देते हैं और साइज हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और बोल्ड कर देंगे यहाँ पर। और इसी के साथ जो है नीचे अब आप यहाँ पर दो रॉस को मजीद इस तरीके से सिलेक्ट करना है और मर्ज कर देंगे और इधर आपने जो है वो एड्रेस ऐड करना है और एड्रेस के अंदर आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं सैंपल दे रहा हूँ तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो एड्रेस का जो आपको यहाँ पर जितनी स्पेस चाहिए होगी आप उतनी स्पेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 05 इस तरीके से मैंने इस एड्रेस ऐड कर दिया है। सेंट्राइज कर देंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। साइज अगर इसका बढ़ाना है तो इसका बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट रॉ होगी, अभी मैं यहाँ पर इस रॉ को स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर हम मज़ीद जो है वो काम करेंगे। तो पहले मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है वो हेडिंग डाल दूंगा, जो हमारी इनवॉइस चलेगी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि हमारे इनवॉइस नंबर जो होंगे वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर इसी के साथ जो है यहाँ पर मुझे करना ये है कि मैं तीन रॉस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कॉलम्स को, और यहाँ से मर्ज कर दूंगा और इधर मैं हेडिंग ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है मेडिसिन से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसी तरह नीचे भी अगर आपको यहाँ पर रॉज ऐड करवानी है तो आप रॉज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ तक आता हूँ नीचे तक और यहाँ से मर्ज में जाकर मर्ज अक्रॉस वाले फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा तो सेम मुझे यहाँ पर जो है वो सेल्स मर्ज होके मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो कॉलम में आएंगे इधर हम लिखेंगे यहाँ पर रेट और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्वांटिटी। इसके बाद जो हमारा टैक्स होगा वो हम ऐड करेंगे और लास्ट हमारे पास जो आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट होगा इस तरीके से सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ से आपने बॉर्डर देना है और ये हाईलाइट कर लीजिएगा हेडिंग्स, और अगर कोई कलर्स फॉर्मेट देना है वो आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको फॉर्मेट यहाँ पर ऐड करना हो। अब इसके बाद यहाँ इनवॉइस जो आपको चलानी है तो इनवॉइस के लिए आप चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस ऐड करें तो इनवॉइस नंबर जो है वो 1 2 3 वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर इंक्रीज हो। तो कैसे ऐड होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री करता हूँ तो इससे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। मैंने लगाया इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर मैं सेल सेलेक्ट करूंगा ये वाला सेल और इक्वल लगाऊंगा और डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और कॉमा। अगर मेरा ये वाला सेल ब्लैंक होता है तो मेरे पास क्या आ जाए, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि अगर ये सेल मेरे पास ब्लैंक होगा तो मेरे पास ब्लैंक ही आ जाए, वरना मेरे पास क्या आ जाए तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर फॉर्मूला राइट कर लूंगा काउंट ए का, काउंट ए का फॉर्मूला राइट करेंगे और दोबारा से मुझे इसी सेल को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अगर सेल नहीं सिलेक्ट हो पा रहा हो, जगह नहीं हो, तो आगे वाला सेल सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पे आप मूव कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। और अब यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और याद रखिएगा जो फर्स्ट वाला जो आपने B9 लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको एब्सोल्यूट कर देना है F4 से। F4 से आप जब इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो एक सेल यहाँ पर लॉक होगा बाकी नीचे तक ड्रैग होगा।
और लास्ट में आपने जो है यहाँ पर एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, जो आपके इफ ब्रैकेट था इसको आपने क्लोज करना है और एंटर करना है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को आपने कर देना है ड्रैग। अब आ जाएंगे यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्शंस है, जो आप यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आप नेम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मेडिसिन का नेम लिखता हूँ पैराडोल, तो देखिए नंबर्स जो है इनवॉइस वो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्प्रिन, अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो देखिए ऑटो जनरेट हो रहा है। और इस तरह अगर मैं जो नेक्स्ट मेडिसिन का नाम लिख लेता हूँ राइजिक, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी यहाँ पर राइजिक। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर रहा हूँ तो आपका जो इनवॉइस नंबर है वो ऑटो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा रेट की। अब रेट जो होंगे ये आपको मैनुअल टाइप करने होंगे। अगर आपकी लिस्ट बनी होगी तो वहां पर आप वीलू का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो वीलू का फॉर्मूला लगा के भी आप काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो यहाँ पर हम जो है मैनुअल टाइप कर लेते हैं कि 100, यहाँ पर हम रेट लगा लेते हैं, इसके हम 250 कर लेते हैं और इसके हम जो है यहाँ पर 280 कर लेते हैं। कितनी कितनी क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज भी आप ऐड करेंगे, जैसे 5, 3, 2। और टैक्स कितना आप दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टैक्स लगाता हूँ 2.5। तो 2.5 जो हम यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को यानी इस नंबर को मैं ड्रैग करूंगा और यहाँ से मैं परसेंट जो है वो इंक्रीज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 2.5 के साथ जो परसेंट है वो 250% बन गया। तो यहाँ से परसेंट लगाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम करेगा। तो आप जस्ट यहाँ पर क्या कर लीजिए, इस तरीके से आप ऐड कर लीजिए 0.25 और इसके बाद अब इस वैल्यू को आप ड्रैग करें और अब यहाँ से आप इसको परसेंट में कर चेंज कर देंगे। तो देखें यहाँ पर जो है आपके पास जो है 25% बन रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो 2.25 करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखें अभी फिलहाल जो है वो 25% आ चुका है। तो इसको आप जो है यहाँ से मैनुअल टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जो है इसका फॉर्मेट क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 2.5 करके यहाँ पर परसेंटेज ऐड कर दूंगा और इसके बाद जो है यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता कि मुझे यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई पे बंद करना पड़ता, डिफरेंट जो मुझे यहाँ पर जो है कंडीशन यूज़ करनी पड़ती। तो इस तरह की कंडीशंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर मैनुअल टाइप करके इसको जो है ड्रैग कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो है इनकी अमाउंट है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट आपने यहाँ पर ओपन करना है। सबसे पहले आपने जो रेट इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी है और ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितना आपका परसेंट टैक्स लग रहा है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर अब आपको करना ये है कि आपने जो है वो प्लस करना है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन मैं एक ही फॉर्मूले के अंदर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एंटर कर दूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो टैक्स का परसेंट निकाल के दे देगा, जबकि मेरे पास जो टोटल अमाउंट होगी वो नहीं आएगी। तो टैक्स भी आपका डायरेक्टली इसमें सॉल्व हो जाए और जो आपके रेट है वो जितनी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई होकर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो यहाँ मैं करूँगा ब्रैकेट ओपन अगेन और दोबारा से जो है वो मैं यहाँ पर रेट वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा जो हमारी क्वांटिटी होगी और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो देखें ये मेरे पास जो है वो अमाउंट आ चुका है 512 यानी कि 512। इसमें जो है वो आपका 2.5% टैक्स भी ऐड हो चुका है। अगर आप मैनुअल टाइप करके देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जो अमाउंट आ रहा है उसका 2.5% टैक्स कितना बन रहा है, फिर उस दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सेम अमाउंट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से जो है इस फॉर्मूले को करता हूँ ड्रैग। ड्रैग करने के बाद अब नीचे वाले जो हमारे पास जो कॉलम्स है इनके साथ हम क्या काम करते हैं, ये जो एरिया है मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ और इसी के साथ जो है मजीद नीचे 3 सेल्स सेलेक्ट करके यहाँ पर हम इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे और मर्ज अक्रॉस करेंगे ताकि हमारे पास सेम फॉर्मेट बन जाए। और इनको हम यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे और अलग सा एक आउटसाइड जो है वो थिकनेस बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे टोटल कि हमारा जो टोटल है वो कितना है, और टोटल के बाद जो है यहाँ पर आपने इनको सेलेक्ट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखनी है और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और नीचे आपकी जो हेडिंग बन जाएगी यहाँ पर POS और इसके बाद यहाँ पर इसको भी आप लेफ्ट रखें, राइट अलाइनमेंट रखें और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिस्काउंट कि कितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं।
तो 5% हम यहाँ पर डिस्काउंट ऐड करते हैं। फिर इसी के साथ जो है नीचे हमारे पास आ जाएगी पेमेंट, और लास्ट वन जो हमारे पास यहाँ पर आएगा कैश बैक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर काम करना है। अब सम के लिए बात करेंगे, यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इधर आपने लगाना है इक्वल, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपके पास टोटल आ चुका है पॉइंट ऑफ सेल, जितना भी आपको यहाँ पर अमाउंट लगाना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है पॉइंट ऑफ सेल के लिए। अब नीचे बात करेंगे डिस्काउंट। अब यहाँ आपके पास टोटल आ चुका है 1855, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 5। अब डिस्काउंट को भी आपने उसी फॉर्मूले की तरह यहाँ पर हम एक साथ ही एक ही फॉर्मूले के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लगाएं फॉर्मूला इक्वल, सम का फॉर्मूला आप यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ जो सेल है इसका अमाउंट वो भी आपका ऐड होगा। तो इन दोनों सेल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आप यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद दोबारा से आपने सम का फॉर्मूला राइट करना है। अब यहाँ पर आपने दोबारा से इन्हीं सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट आप करेंगे क्लोज और मल्टीप्लाई कर देंगे 5, और साथ में आप परसेंटेज का साइन बनाएंगे, क्योंकि 5% जो है वो आपका डिस्काउंट भी हो रहा है। क्योंकि ये दोनों को पहले ऐड करेगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास इन्हीं वैल्यू का जो है वो 5% डिस्काउंट निकालेगा और उसमें से उसको माइनस कर देगा, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि 1855 का जो टोटल अमाउंट आपका बन रहा था, तो 5% डिस्काउंट के साथ जो है वो यहाँ पर आपका अमाउंट बन चुका है 763। तो ये आपके पास आ चुका है डिस्काउंट। अब पेमेंट कितनी रिसीव कर रहे हैं इसको हम मैनुअल टाइप करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर 2000 ऐड करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर कैश बैक पे आएंगे। तो कैश बैक के लिए आपको करना ही है, जितनी आपकी पेमेंट होगी इसको आपने माइनस करवा देना है जितना आपका डिस्काउंट होगा, यानी आपकी फाइनल अमाउंट होगी। उसके बाद आप करेंगे एंटर। तो ये आपके पास आ जाएगा कैश बैक कि इतना आपने जो है वो कैश बैक करना है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा पूरा जो है बिल फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब इसी के साथ जो हम यहाँ पर एक एडवांस जो वर्किंग कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि बिल फॉर्मेट के अंदर अगर कोई भी कस्टमर परचेजिंग करता है जो भी मेडिसिन, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपने किस डॉक्टर से आपने ये मेडिसिन लिखवाई हैं, तो किस डॉक्टर ने आपको लिख के दी। तो उसी बिल के अंदर हम डॉक्टर्स का नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये वाला एरिया मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पर इन वाले सेल्स को भी मैं यहाँ पर जो है वो मर्ज कर दूंगा, क्योंकि इन सेल्स के अंदर हम काम करेंगे। यहाँ पर इनको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके लिए हमें करना यह है कि एक अलग सा हमें जो है अपने फॉर्मेट से थोड़ा सा हटकर यहाँ पर हम एक डाटा बनाएंगे। इस डाटा के अंदर हमें अपने जो है वो डॉक्टर्स के जो नेम होंगे वो ऐड करने होंगे, और इसके अलावा जो उनके स्पेशलिस्ट होंगी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो स्पेशलिस्ट की हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, और इधर मैं ऐड कर दूंगा डॉक्टर। तो ये हमारे पास लिस्ट हो जाएगी डॉक्टर्स की। अब जैसे हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं रिक्वायर्ड हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया डेंटिस्ट एक हमारे पास, और इस तरह एक हमारे पास डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आई लिख रहा हूँ। और इस तरह यहाँ पर जो हमारे पास जो हड्डियों का डॉक्टर होता है तो मैं यहाँ पर बोन्स लिख देता हूँ। और जनरल फिजिशियन होता है तो यहाँ मैंने जनरल लिख लिया। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है कोई डॉक्टर, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म चाइल्ड लिख लेता हूँ। तो जिस तरह जितने डॉक्टर्स होंगे आप उसी डॉक्टर्स के यहाँ पर नेम उनके स्पेशल लिख सकते हैं। अब डॉक्टर के नेम वो आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्टर ताहा, ये डेंटिस्ट हैं। इसी तरह यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉक्टर सलमान। इसी तरह यहाँ पर जो है वो डॉक्टर नोमान, और यहाँ हम लिखेंगे डॉक्टर अहमद, और लास्ट वन हम यहाँ ऐड करेंगे डॉक्टर आमिर। तो ये हमारे पास कुछ डॉक्टरों की लिस्ट होगी। इनके साथ भी जो है आप यहाँ पर हाईलाइटिंग कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा यहाँ पर। अब इनको इधर ऐड कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर इस सेल पे आऊँगा, डाटा में जाऊँगा, यहाँ से डाटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा, यहाँ से लिस्ट करूँगा और सोर्स में चला जाऊँगा, और यहाँ से जो मेरी पूरी लिस्ट है तो हेडिंग को छोड़कर मैं तमाम जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर लूँगा।
और इसको कर दूंगा ओके। इससे मुझे मेरे बिल्स के अंदर ये फॉर्मेट हो जाएगा कि कौन सी मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर डॉक्टर के साथ उनकी स्पेशलिस्ट और उनके नेम को हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम लेंगे ये वाला सेल, कॉमा लगा देंगे और टेबल एरे के अंदर जो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे टेबल एरे कंप्लीट, कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर 2 डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ आपका हो गया काम। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैनाडोल या डिस्प्रिन और राइजिक ये जो है वो आपका एक जनरल फिजिशियन जो है वो आपको असाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं जर्नल। तो देखें यहाँ पर जैसे हम जर्नल लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे डॉक्टर का नेम भी जो है वो आपके बिल फॉर्मेट के अंदर ऐड हो सकता है। तो एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीका है कि बिल फॉर्मेट के अंदर आपके डॉक्टर्स का नेम भी जो है वो ऐड होके जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप जो फार्मेसी बिल का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।